देख रहे हैं उछाल क्रूड में, लेकिन सवाल ये भी मिताली हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कि क्रूड की तेजी किन कंपनियों के लिए पॉजिटिव है और किन कंपनियों के लिए नेगेटिव, बताइए मिताली। जी, जैसा कि मैम ने कहा कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है और 2 मंथ के हाईएस्ट वैल्यू लेवल्स पे ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इस जो क्रूड में तेज़ी है, इसका फ़ायदा पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों पे ही देखने को मिलेगा। दोनों एक तरफ समझते हैं जो क्रूड ऑयल की रैली है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी उन कंपनीज़ के लिए जो अपस्ट्रीम ऑयल प्रोड्यूसर्स है, क्योंकि उन्हें हायर क्रूड रियलाइजेशंस का फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। कंपनीज़ जैसे कि ONGC, ऑयल इंडिया और HOEC जैसे कंपनीज इस सिचुएशन का सीधा साधा फायदा उठाते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखें OMCs के लिए सिचुएशन थोड़ी नेगेटिव है। कंपनीज जैसे कि HPCL, BPCL और IOCL पे मार्जिन स्क्वीज का प्रेशर पड़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि उनके इनपुट कॉस्ट बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन कंज्यूमर प्राइसेस का जो बढ़ाने की उनकी क्षमता है वो थोड़ी सी लिमिटेड है। सिर्फ OMCs ही नहीं, दूसरी इंडस्ट्रीज भी देखे जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स, टायर, पेंट्स और एविएशन सेक्टर, इनमें भी हमें थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। मैं टायर मैन्युफैक्चरर्स की बात करूं तो कंपनी जैसे कि MRF, JK टायर्स, सीएट, यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्रूड के प्राइस बढ़ने से रबर और सिंथेटिक रॉ मटेरियल का कॉस्ट में भी काफ़ी जंप आता है। इसके अलावा पेंट कंपनीज की अगर बात करें तो कंपनीज जैसे एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, नेरोलेक, ये भी यहाँ पे एक नेगेटिव डेवलपमेंट की यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इनका जो इनपुट कॉस्ट है वो लगभग 55 to 60% ऑयल लिंक्ड रहता है, तो क्रूड के महंगे होने से यहाँ पे उनके मार्जिन्स पे और ज़्यादा असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एविएशन सेक्टर में जैसे कंपनीज इंडिगो की बात करें तो वहाँ पे भी राइजिंग जेट फ्यूल का जो कॉस्ट का बर्डन है उन्हें हायर बेसिस पे अब उठाना पड़ सकता है, तो ये उनके लिए भी एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। ओके, शुक्रिया मिताली जानकारी के लिए। तो इन कुछ कंपनीज के लिए नेगेटिव और कुछ कंपनीज के लिए पॉजिटिव ये खबर क्रूड में जो उछाल देखने को मिल रहा है। आशीष चतुर्वेदी जी, आप देखिए पेंट के लिए नेगेटिव, लेकिन एशियन पेंट्स इन ग्रीन ही ट्रेड करता हुआ नजर आया 0.25% के करीब। इस खबर को कैसे देख रहे हैं और आप कैसे प्ले करेंगे अभी पेंट सेक्टर में? ये देखिए पेंट्स में शेयर देखिए अपने चैलेंजेस कुछ अलग चल रहे हैं। वहां पर पे ग्रासिम की एंट्री के बाद खास तौर पर जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं वहां पर पे दबाव बना हुआ है, और आप देखेंगे कि ये जो शॉर्ट टर्म स्पाइक या शॉर्ट टर्म बेनिफिट भी आते हैं तब भी ये स्टॉक नहीं बढ़ते। तो अभी तो पेंट जो क्रूड में बढ़ोतरी हुई है उसका कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म डेंट मुझे लगता है इनमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पे डेंट ना सिर्फ क्रूड का है, बट एक जो बड़े प्लेयर ग्रासिम के आने के बाद, जैसे कि अभी उनका एक कॉल हुआ, वहां पे उन्होंने बताया कि किस तरह से केपेक्स उन्होंने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ केपेक्स कर लिया। जो 10,000 करोड़ का केपेक्स करने की तैयारी थी उसमें से एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑलरेडी कर चुके हैं, और अभी कहीं ना कहीं जाके ऑलरेडी 3rd नंबर के प्लेयर ग्रासिम बन चुका है और आने वाले समय में 2 टॉप सेकंड प्लेयर के अंदर में आने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं पूरे इंडस्ट्री पे, सेक्टर पे बना रहेगा और दबाव की स्थिति हमें नजर आती है।